हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10th एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज है हमारे पास 10.2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5a i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होगा यूनिट वेक्टर। तो देखिए इस वेक्टर को इसको मानते ए वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर के लिए हमें निकालना होता है मैग्नीट्यूड इसका। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट कितने -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास अंडर द रूट, ये हो गया 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया रूट 30। इसका मैग्नीट्यूड आ गया रूट 30। अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है ये 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड है इसका रूट 30। तो यहाँ से हो जाएगा 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 के कैप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इसमें हमें क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से। तो ये आया यूनिट वेक्टर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 के कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 ज़ा 40 अपॉन रूट 3 आई कैप माइनस 8 अपॉन रूट 3 जे के प्लस 16 अपॉन रूट 3 के। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। तो दो वेक्टर्स गिवन है हमारे पास, एक ये और एक ये। तो इसमें हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको मानेंगे ए वेक्टर, ठीक है। अब इसके हमें लिखने हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2 -3 और 4। अब इसको मानेंगे बी वेक्टर, -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर क्या है हमारे पास, -4 6 और -8, ठीक है। आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट लिया है, ठीक है। ये है ए वेक्टर की और ये है बी वेक्टर की, ठीक है। अब निकालना है हमें कोलिनियर। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, 2 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -8। ये कटेगा, ये आएगा -1/2, ये कट के आएगा -1/2 और ये आएगा -1/2। तो तीनों ही इक्वल आए हैं, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर proportional hence वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई के प्लस 2j के प्लस 3k की। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने कैसे, सबसे पहले हम इसको मानेंगे ए वेक्टर, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका 2 और इसका 3। ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। तो एल होता है फर्स्ट, यानी कि ये इसका कोफिशिएंट आई कैप का कोफिशिएंट अपॉन इन तीनों का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट, ये हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 5, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 14, ठीक है। एम निकालेंगे यानी कि 2 अपॉन
अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 अपॉन, ये आएगा हमारे पास रूट 14। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास n निकालेंगे तो ये हो गया 3 अपॉन, ये जो के केप का कोफिशिएंट 3 अपॉन अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 अपॉन रूट 14। तो हमारे पास लिख देंगे हैंस डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 और नेक्स्ट 3 अपॉन रूट 14, ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, 1 2 3 ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स हमारे पास ए के पॉइंट्स ये हैं, बी के पॉइंट्स ये हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए ये कोई लाइन है, ये है ए जिसके पॉइंट्स है 1 2 -3, ये है बी जिसके पॉइंट्स है -1 -2 और 1। ये बोला है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से लेकर बी। तो हमें निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट को, यानी कि -1 माइनस माइनस -1, तो ये हो गया -2 आई केप, -2 -2 ये हो गया -4 के केप। ठीक है, बी में से बी के पॉइंट्स में थे हम, में से ए के पॉइंट्स माइनस कर रहे हैं, ये हो गया 1 देखिए 1 -3, तो ये हो गया 4 + 4 के केप। ठीक है, अब इसके हमें डायरेक्शन रेशियोस ऑफ वेक्टर ए बी क्या है, -2 -4 और 4। ठीक है, ये है। अब निकालेंगे एल, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस की निकालेंगे एल। तो फर्स्ट जो है ये -2 अपॉन अंडर द रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा -2 अपॉन, इसको जो जोड़ेंगे तो ये आएगा रूट 36, तो ये आ गया -2 अपॉन 36, रूट से बाहर जाएगा 6, तो ये हो गया -1/3। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट m निकालेंगे तो -4 अपॉन अंडर द रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा -4, ये आएगा रूट 36, तो रूट 36 रूट से बाहर जाएगा 6, तो ये आएगा -2/3। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे n, यानी कि लास्ट जो बचा है 4 अपॉन अंडर द रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4 अपॉन, ये रूट 36 रूट से बाहर जाएगा तो ये आएगा 6, तो ये कट के आएगा 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिले हैं -1/3 -2/3 और 2/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द वेक्टर्स, देखिए show that the vectors ik plus jk plus kk is equally inclined to the axis ox oy oz। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको हम मानेंगे वेक्टर ए ik प्लस jk प्लस kk, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे वेक्टर ए के इन सबका कोफिशिएंट 1, 1, 1। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए। तो हम फिगर बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। देखिए ये है ओरिजिन और ये है पोजीशन वेक्टर पी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनता है वो है अल्फ़ा, वाई एक्सिस पे बनता है बीटा और जेड एक्सिस पे बनता है गामा। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइन दिखाने के लिए क्या करेंगे, इक्वली इंक्लाइन दिखाने के लिए करेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास ये इक्वली इंक्लाइन हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे एल। ठीक है, एल कैसे निकालते हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे।
एल इज इक्वल्स टू होता है कोस अल्फा इज इक्वल्स टू एल निकालेंगे। देखिए फर्स्ट यानी कि आई केप का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन अंडर द रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आया 1 अपॉन रूट 3। अब निकालेंगे एम होता है कोस बीटा। अब जे केप का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब निकालेंगे एन होता है कोस गामा। तो गामा के लिए देखिए के केप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए तीनों की वैल्यू सेम आ गई, तो लिख देंगे कोस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कोस बीटा इज इक्वल्स टू कोस गामा इक्वल है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होगा। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस वेक्टर, यहाँ से ये लाइन लिख देंगे क्वेश्चन से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हैंस आई के प्लस जे के प्लस के इज इक्वली inclined to the axis OX, OY and OZ। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1। तो हमें देखिए इंटरनली और एक्सटर्नली निकालना है, तो इसके लिए देखिए सबसे फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये हमारे पास है ए वेक्टर आई केप प्लस जे केप माइनस के केप। ठीक है, ये है बी वेक्टर माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है इंटरनली। इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो लगाइए, यहाँ पे देखिए एम की वैल्यू है हमारे पास 2 और एन की वैल्यू है 1। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ रखनी है, एम है 2, बी वेक्टर रखना है माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन है 1, ए वेक्टर रख दीजिए आई के प्लस 2 जे के माइनस के अपॉन एम प्लस एन यानी कि 2 + 1। तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये माइनस 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के ये हो गया प्लस आई के प्लस 2 जे के माइनस के अपॉन ये हो गया 2 + 1 3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 + 1, तो ये हो गया माइनस आई के 2 + 2 + 4 के जे के 2 - 1, तो ये हो गया प्लस के अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे पास -1/3 आई के प्लस 4/3 जे के प्लस 1/3 के। ये आ गया इंटरनली का आंसर। ठीक है, अब निकालेंगे एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो वैल्यूज़ रखिए, एम है 2, बी वेक्टर की वैल्यू है आई के माइनस आई के प्लस जे के प्लस के माइनस एन की वैल्यू 1, ए वेक्टर है हमारे पास आई के प्लस 2 जे के माइनस के अपॉन एम माइनस एन, एम है 2 एन है 1। ठीक है, तो यहाँ से ये मिलेगा -2 आई के प्लस 2 जे के प्लस के -1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो गया माइनस आई के माइनस 2 जे के प्लस के अपॉन 2 - 1 1। तो यहाँ से ही मिलेगा -2 - 1 -3 प्लस 2 जे के प्लस -2 जे के, ये कैंसिल प्लस के प्लस के सॉरी 2 के पाएगा ये 2 के देखिए 2 + 1 ये हो गया प्लस 3 के जे के तो कट ही गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आया है, एक्सटर्नली का आंसर आया है हमारे पास -3 आई के प्लस 3
के। ठीक है, आगे समझ। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हम लेंगे ए वेक्टर, यानी कि 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। तो इसके पॉइंट्स पे लेंगे बी वेक्टर, 4ik प्लस jk माइनस 2kk। ठीक है, हमें निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 4 6ik, 3 + 1 4jk, 4 - 2 प्लस 2kk अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3ik प्लस 2jk प्लस kk अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 3ik प्लस 2jk प्लस kk। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है हमारे पास 17th क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर है हमारे पास ये, बी वेक्टर है ये, सी वेक्टर है ये, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें शो करना है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो हमें शो करना है BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। BC स्क्वायर किसके इक्वल है? इन दोनों के इक्वल, इसके इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे AB वेक्टर। AB वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए, AB वेक्टर होगा हमारे पास B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो देखिए B वेक्टर कहाँ है? ये, और A वेक्टर है ये। तो 2 - 3 माइनस है ik, -1 - 4। देखिए -1 माइनस और एक और -4, तो ये हो गया +4 माइनस +4 -1 + 4, ये हो गया प्लस का 3jk। ठीक है, 1 - 4, देखिए 1 माइनस और एक और माइनस है 4, तो ये हो गया +5kk। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये देखिए अंडर द रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 9 + 25। तो देखिए ये आ गया √35। ठीक है, अब निकालेंगे BC वेक्टर। तो BC होता है C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो C हमारे पास ये, B हमारे पास ये, तो 1 - 2 माइनस ik, -3 -3 तो ये हो गया +1, तो ये आ गया -2jk, -5 -k, यानी कि -1 -6kk। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो गया अंडर द रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा, ये हो गया हमारे पास 4 + 1 5 और 36, ये आ गया √41। ठीक है, अब निकालेंगे CA वेक्टर। CA वेक्टर होता है A वेक्टर माइनस C वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए A और C, A - C, 3 - 1 2ik, -4, देखिए -4 माइनस -3, तो ये हो गया -4 + 3, तो ये हो गया -jk, -4 -5, तो ये हो गया प्लस का 5, तो ये हो गया +kk। अब C वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, देखिए अंडर द रूट 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 4 + 1 + 1 √6। ठीक है, अब हमें निकालना है
ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्या है हमारे पास, ए बी वेक्टर है जो, उसका मैग्नीट्यूड है √35 इसका स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर है हमारे पास ये, इसका मैग्नीट्यूड है √6, तो √6 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास 35 + 6, तो ये आ गया 41 इसको लिख सकते हैं हम 41 √41 का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, बी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, उसकी वैल्यू है ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, तो लिख देंगे हैंस द ट्रायंगल इज राइट एंगल, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से जो ट्रू नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। तो ट्रायंगल क्या कहता है कि जो दो साइड्स है उनकी डायरेक्शन तो सेम होगी और जो थर्ड साइड है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी, इधर आएगा तो ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ऐसा देखिए हमारे पास है ये रहा। तो ये ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, हमें बताना है नॉट ट्रू, हमें क्या बताना है जो ट्रू नहीं है। तो ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, हम इसको सी ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो इस तरह का देखिए ये रहा हमारे पास, तो ये भी ट्रू है, ऑप्शन ए भी ट्रू है, ऑप्शन बी भी ट्रू है, ठीक है। अब देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी को हम अगर देखिए बी सी को हम सी बी लिख दें तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो ये हो गया सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो इस तरह का है, ये रहा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारे पास ये वाला जो है सी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन हमारे पास नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 19th क्वेश्चन, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर ए और सम स्केलर लैम्डा यहाँ पे स्केलर है। तो हमारे पास देखिए पॉसिबल है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी, और ये भी पॉसिबल है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर ए। तो ये दोनों पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वेक्टर बी। तो ये जब करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। तो ये भी करेक्ट है सी ऑप्शन, क्योंकि कोलिनियर में क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं जो वेक्टर ए और बी के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है हमारे पास बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखिए सेम डायरेक्शन की, दोनों की सेम डायरेक्शन हो बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि ये 2 मीटर है तो ये होगा 3 मीटर, ये कह रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है सेम डायरेक्शन। देखिए तो ये कह रहा है कि दो जो वेक्टर्स है उसकी जो डायरेक्शन सेम होगी पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन ऐसे ज़रूरी तो नहीं है। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो सकता है। तो ये इनकरेक्ट है हमारे पास, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है।